जय संतोषी माता। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माता से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार करने के बाद एक दिन लड़का माता से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माता को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी से जाकर बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वो बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले ले और गुड़ चने का प्रसाद ले ले तथा सच्चे मन से माता का पूजन करें। खटाई उस दिन बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, ना ही किसी को देना, एक वक्त का भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माता, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ की स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माता की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा रुपया लौटा गए। अब सेठ ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपने पत्नी व अपनी माता को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दिया। उद्यापन की सारी तैयारियां की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया था कि भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगी तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले दिन शुक्रवार को उसने फिर विधि व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। 9 महीने के बाद चांद सा पुत्र हुआ। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। सभी को जो संतोषी माता का व्रत करते हैं, माता सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। परीक्षा में सफलता, न्यायालय में विजय, व्यवसाय में लाभ, घर में सुख समृद्धि का पुण्य फल प्राप्त होता है। अविवाहित लड़कियों को सुयोग
वर शीघ्र मिलता है। प्रेम से बोलिए जय संतोषी माता।